मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का इतिहास। मथुरा, यमुना नदी के तट पर बसा सुंदर शहर। मथुरा भारत का प्राचीन नगर है। यहाँ पर से 500 BC के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। उस काल में शूरसेन देश की यह राजधानी हुआ करती थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि। उग्रसेन और कंस मथुरा के शासक थे, जिस पर अंधकों के उत्तराधिकारी राज्य करते थे। मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर शहर है। मथुरा जिला उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसके पूर्व में जिला एटा, उत्तर में जिला अलीगढ़, दक्षिण पूर्व में जिला आगरा, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान एवं पश्चिम उत्तर में हरियाणा राज्य स्थित हैं। मथुरा आगरा मंडल का उत्तर पश्चिमी जिला है। मथुरा जिले में 4 तहसीलें हैं: माठ, छाता, महावन और मथुरा तथा 10 विकास खंड हैं: नंदगांव, छाता, चौमोहा, गोवर्धन, मथुरा, फरह, नौझील, माठ, राया और बलदेव हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी। दोनों को ही कंस ने कारागार में डाल दिया था। उस काल में मथुरा का राजा कंस था, जो श्री कृष्ण का मामा था। कंस को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। इसी डर के चलते कंस ने अपनी बहन और जीजा को आजीवन कारागार में डाल दिया था। जन्मभूमि का इतिहास। जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, पहले वह कारागार हुआ करता था। यहाँ पहला मंदिर 80-57 ईसा पूर्व बनाया गया था। इस संबंध में महाक्षत्रप सौदास के समय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि किसी वसु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनाया था। इसके बहुत काल के बाद दूसरा मंदिर सन 800 में विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था, जबकि बौद्ध और जैन धर्म उन्नति कर रहे थे। इस भव्य मंदिर को सन 1017-18 ही में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1185 में जज्जा नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा डाला। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जू देव बुंदेला ने पुनः इस खंडहर पड़े स्थान पर एक भव्य और पहले की अपेक्षा विशाल मंदिर बनवाया। इसके संबंध में कहा जाता है कि यह इतना ऊंचा और विशाल था कि यह आगरा से दिखाई देता था। लेकिन इसे भी मुस्लिम शासकों ने सन 1669 ईस्वी में नष्ट कर इसकी भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बनवा दी गई, जो कि आज भी विद्यमान है। इस ईदगाह के पीछे ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर स्थापित किया गया है, लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे पर मंदिर। मथुरा परिक्रमा। मथुरा परिक्रमा में होते हैं कृष्ण से जुड़े प्रत्येक स्थलों के दर्शन। माना जाता है कि यह परिक्रमा 84 कोस की है, जिसके मार्ग में अलीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद की सीमा लगती है, लेकिन इसका 80% हिस्सा मथुरा जिले में ही है। मथुरा के अन्य मंदिर। मथुरा में जन्मभूमि के बाद देखने के लिए और भी दर्शनीय स्थल है, जैसे विश्राम घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर, विश्राम घाट, पागल बाबा का मंदिर, इस्कॉन मंदिर, यमुना नदी के अन्य घाट, कंस का किला, योग माया का स्थान, बलदावजी का मंदिर, भक्त ध्रुव की तपोस्थली, रमन रेती आदि। मथुरा के 12 जंगल। वराह पुराण एवं नारदीय पुराण ने मथुरा के पास के 12 वनों की चर्चा की है। 1. मधुवन, 2. तालवन, 3. कुमुदवन, 4. काम्यवन, 5. बहुलावन, 6. भद्रवन, 7. खदिरवन, 8. महावन गोकुल, 9. लोहजंगवन, 10. बिल्व, 11. भांडीरवन एवं
12. वृंदावन। इसके अलावा 24 अन्य उपवन भी थे। आज ये सारे स्थान छोटे छोटे गांव और कस्बों में बदल